गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं गौरव धवन। गाइस, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे और आप देख रहे हैं द गौरव धवन वोकैब शो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। सो गाइस, ये है पहला क्वेश्चन आपके लिए। सिनोनिम बता रहा है आपको क्लेयरवॉयंट का। चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। सिनोनिम की जगह अगर मैं मोस्ट सिमिलर कह दूं तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसके सबसे ज्यादा सिमिलर है मीनिंग में। देखो, क्लेयरवॉयंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर के बारे में कुछ बता सके, कुछ अंदाजा लगा सके या बता सके, भविष्यवाणी कर सके। वन हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और सबसे नजदीक जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है प्रीकॉग्निशन। और प्रीकॉग्निशन का मतलब होता है अंदाजा लगा लेना या पहले से ही ज्ञान होना किसी होने वाले इंसिडेंट के बारे में। ठीक है ना, प्रीकॉग्निशन। तो ये दोनों वर्ड्स काफी पास हैं। मीनिंग बाकियों को बता देते हैं। क्रीड एक स्पेशल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जिसको आप धारणाएं कह सकते हैं, मान्यताएं कह सकते हैं, एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीफ। तो असेंटिंग का मतलब होता है जैसे किसी को अपनी सहमति देना, तो ये अलग वर्ड है। अब हमारे पास इनकी भी स्टोरीज हैं, ठीक है ना, तो इनकी सिर्फ स्टोरीज बता रहे हैं। देखिए, पहला वर्ड है क्रीड। क्रीड का मतलब था धारणाएं, मान्यताएं। तो इसमें से ये जो वर्ड आ रहा है क्री, क्री को तो अपने बना रहे हैं कढ़ी। ठीक है ना, जो कढ़ी चावल वाला कढ़ी होता है, क्री। तो क्री को अपने कढ़ी बना रहे हैं। और ये जो वर्ड आ रहा है REED, रीड, इसको अपने बना रहे हैं रीड। जो अपने रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसा रीड बना रहे हैं। तो मान लो आपके यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि जब भी घर में कढ़ी बनाएंगे, जब भी घर में कढ़ी बनती है तो उसको पहले रीढ़ की हड्डी पर लगाते हैं। ठीक है ना। तो मान लो आपके यहाँ ऐसी मान्यता है कि जैसे आपको घर वालों ने थाली में रोटी और कढ़ी रख के दी या कढ़ी और चावल जो भी दिए, तो आप सबसे पहले एक हल्का सा उसमें उंगली डुबोएंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी पे एक बार टच करेंगे। तो मान लो ऐसा कोई मान्यता है भी ऐसा करना चाहिए, तो आपके यहाँ ऐसा करते हैं जब भी कढ़ी बनती है। ठीक है। अब वो हमारा वर्ड आ गया क्लेयरवॉयंट। अब इसके अंदर देखो एक वर्ड आ रहा है क्लेयरवॉय। तो इसको अपने ऐसा कह रहे हैं कि क्लियर को तो अपने बना रहे हैं एक्लेयर। ठीक है। एक वॉय वर्ड आ रहा है तो वॉय बन रहा है बॉय, और एंट का मतलब बना रहे हैं चींटी। मान लो आपके यहां आपके शहर में एक लड़का है जिसको अपने चींटी वाला लड़का बोलते हैं। चींटी वाला लड़का जो भविष्य बताता है। चींटी वाला लड़का जो भविष्य बताता है, यानी एक लड़का है, उसके पास एक जादुई चींटी है। अगर कोई इंसान अपने भविष्य के बारे में उससे कुछ जानना चाहता है तो उसको बिल्कुल क्लियर कर देता है, यानी क्या होने वाला है। तो इसको अपने क्लियर भी बना सकते, क्लियर से। ठीक है। तो वो लड़का क्या करता है, उस लड़के के पास एक चींटी है, तो जिसको भी अपना भविष्य बताना है ना, तो उसको एक एक्लेयर टॉफी साथ लेके जानी पड़ेगी। क्योंकि जो एक्लेयर टॉफी है, उस टॉफी को वो लड़का रखता है, फिर वो चींटी आती है और उस चींटी जो है उस एक्लेयर टॉफी के ऊपर कुछ लिख देती है या पता नहीं क्या करती है। फिर वो उस एक्लेयर टॉफी को देख के ही आपको भविष्य बताता है। तो जिसको भी भविष्य जानना है उसको एक्लेयर टॉफी अपने घर से खुद ही लेके जानी पड़ती है। ठीक है। तो चींटी वाला लड़का जो एक्लेयर टॉफी को देखकर भविष्य बताता है। और प्रीकॉग्निशन को अपने प्री प्लस रिकॉग्निशन कह सकते हैं। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, तो प्री रिकॉग्निशन वर्ड बन गया। चलो जी, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो आप मोस्ट सिमिलर वाली साइड में जा सकते हैं। क्या इसके सिमिलर हो सकता है? चलिए मैं देता हूं आंसर। पेट्यूलेंट
का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी हो, ठीक है, और जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए और बात ना माने, तो बैड टेम्पर्ड, चाइल्डिशली सल्की, ठीक है, और इरिटेबल डिस्पोजिशन, यानी उसका जो व्यवहार है वो इस तरह का हो, जैसे हमने पीवीश पढ़ा हुआ है हम सब ने, जो लोग को जिन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़े से होते हैं। एक्सप्रेसिव आपको मालूम है, जो एक्सप्रेस कर सकता हो। पेन्यूरियस कंगाल, डिफ्यूज वर्ब है जिसका मतलब कहीं जो है एंटर कर जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्रोमेंसी, यानी काला जादू, या जिसको अपने जादू टोना बोलते हैं। तो ये सारी वर्ड्स इसी में है, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक, द यूज ऑफ मैजिक पावर स्पेशली एविल वंस, यानी ब्लैक मैजिक बोला जाता है इसको। एग्जांपल देखिए, द टाउन एक्यूज्ड हर ऑफ विचक्राफ्ट एंड नेक्रोमेंसी, यानी जो टाउन था, कस्बा था, उसने उस पर इल्जाम लगाए टोने के या ये काला जादू वाले। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, बेविचरी, बेविचमेंट, ठीक है ना। ये विच जो है ना, विच, विच का मतलब चुड़ैल होता है एक तरीके से। तो ये बेविच, बेविचमेंट, कंज्यूरिंग, फिल्म देखी होगी आपने कंज्यूरिंग। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, आप आराम से देख सकते हैं उनको। विचरी, विचक्राफ्ट कई बार आ रहा है। ब्लैक मैजिक सबसे कॉमन वर्ड है। तो स्टोरी क्या बना रहे हैं अपने, देखो नेक्रो को तो बना रहे हैं अपने निग्रो, और इसको मैंसी को अपने मानसी भी बना सकते हैं और मासी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। मौसी कह दो, मासी कह दो। स्टोरी ये है कि एक बार आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, यानी जिसमें मासी भी थी, मामा 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 वगैरह भी थे, चाचा वगैरह भी थे, काफी लोग, आप आपका पूरा खानदान भी सब कह सकते, वो घूमने गया साउथ अफ्रीका। तो वहां पे पता ही नहीं चला कब जो मानसी है या मासी है वो ग्रुप से अलग हो गई। अब जो गाइड था उसने कह दिया भैया चलो 5 बज गए, अब चलो, क्योंकि इसके बाद जो निग्रो हैं, वो आदिवासी हैं, वो नरभक्षी टाइप के लोग हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, तो चलो। अब मौसी मिल नहीं रही, तो कोशिश की थोड़ा बहुत ढूंढने की, लेकिन अब टाइम हो रहा था तो सब चले गए। अब गाइड के अकॉर्डिंग तो अगले दिन मासी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो खा जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन ढूंढा तो मासी मिल गई, लेकिन अब मासी जो है, मासी का तो हिसाब किताब बदलना पड़ा पूरा। मासी तो बस एक ही काम कर रही, जिंगा लाला हूं, पहचान नहीं रही किसी को, ठीक है ना। मासी के कपड़े चेंज हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और जिंगा लाला हूं कर रही। तो जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा भी इनको सिर्फ इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है, या इनको जो है इनके ऊपर कुछ किया गया है, कुछ साइकोलॉजिकल कुछ हुआ है। तो भैया जो पंडित है वो तो कह रहे हैं कि इनके ऊपर काला जादू हुआ है, इनको टच नहीं किया, इनको मारा वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं किया, तो काला जादू हो गया। तो मासी को जब भी कुछ पूछो, मासी कुछ याद है, वो क्या बोलती है, जिंगा लाला हूं। तो वो जो नीग्रो थे, नीग्रो लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि मतलब मासी के ऊपर काला जादू किया होगा कि वो किसी को पहचान नहीं गई, ठीक है ना। नेक्रोमेंसी। देखिए नेक्स्ट वर्ड, चलिए इम्पीटस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कोई बंदा एग्रेसिव हो, मूविंग फोर्सफुली और रैपिडली, ठीक है ना। या कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा टास्क, कुछ भी ऐसी कोई चीज जो एग्रेसिव हो या मूविंग फोर्सफुली और रैपिडली। बाकी सारे ही वर्ड्स बड़े इजी हैं। तो वायलेंट इसी वजह से इसका आप सिनोनिम कह दो या मोस्ट सिमिलर कह दो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बॉयस्टरस। मीनिंग होता है इसका, अगर इंसान के बारे में बात हो रही है तो बहुत ज्यादा जो लोग शोर शराबा करते हैं और उपद्रव करते हैं, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, शोर मचाते हैं, गर्जनाकारी, कुछ शरारतें करते हैं। और ये जो है कुछ कोई काम भी हो सकता है, कोई ऐसा काम जिसमें गर्जना हो रही हो बहुत ज्यादा,
और इसको आप ऐसे कह सकते हैं नॉइजी एंड फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी डिस्को के बारे में बात करूं तो डिस्को का माहौल कैसा होता है, डिस्को का जो माहौल होता है ना वो कैसा होता है, नॉइजी होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है और लाइफ होता है। और वहां के जो लोग होते हैं वो भी कैसे होते हैं, नॉइजी यानी शोर मचाने वाले, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ऐसा कह सकते हो आप। आई कांट कंट्रोल अ क्लास ऑफ बॉयस्टरस स्टूडेंट्स, मैं ऐसे बच्चों की क्लास कंट्रोल नहीं कर सकता जो बहुत ही ज्यादा उपद्रवी हो, यानी बहुत ज्यादा क्लास में शैतानी करने वाले हो, शोर मचाने वाले हो, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। काफी यहाँ पे इसके सिनोनिम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वॉसिफरस, क्लैमोरस, ब्लेटेंट, स्ट्राइडेंट, ऑब्स्ट्रीपेरस, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अभी अपने करेंगे, और कुछ तो जो जिद्दी है वो अपने कर चुके हैं, जैसे ऑब्स्ट्रीपेरस अपने कर चुके हैं। तो बॉयस्टरस को अपने क्या बना रहे हैं, देखो जो BOIS को तो अपने बना रहे हैं बॉयज, और इसको अपने बना रहे हैं तेरस, जैसे आपको सबको पता है चौदस, पूर्णिमा, 11 ये सब होता है, तेरस बना रहे हैं, ठीक है। और इसकी स्टोरी में ये वर्ड भी अपने साथ ही बता रहे हैं कि मीनिंग सेम ही है, ठीक है। स्त्री, STRI को क्या बन रहा है, स्त्री, और ये डेंट यानी जो गाड़ी में डेंट पड़ता है या अगर किसी की बॉडी में वो डेंट या मूंछ पड़ जाए। स्टोरी क्या है कि एक लड़के हैं, किसी आपकी गली में कुछ लड़के रहते हैं जो पूरा महीना शांत रहते हैं, मतलब पता भी नहीं चलता यहां लड़के रहते हैं, लेकिन 13 वाले दिन उनको कुछ हो जाता है। 13 वाले दिन वो बहुत जबरदस्त डीजे चलाते हैं, शोर मचाते हैं, उनके पास एक जीप है तो जीप के अंदर भी डीजे फुल चलाते हैं और जीप को मोहल्ले में घुमाते हैं। तो पूरे महीने में एक ही दिन ऐसा वो करते हैं जब वो उपद्रवी हो जाते हैं, थोड़ा शैतानी करते हैं और शोर मचाते हैं, मतलब उस दिन वो खूब हल्ला वगैरह करते हैं। तो उस दिन वो आ रहे थे, तो उसी दिन उन्होंने एक स्त्री को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। जब स्त्री को उड़ाया तो स्त्री का या तो आप कह दो कि डेंट यानी उसकी बॉडी में डेंट पड़ गया, या आप इसको दांत भी कह सकते हो कि मान लो उसका एक तो दांत टूट गए। तो भैया लड़की भी लग गई अब शोर शराबा करने जोर से, लड़की भी फुल ऑफ हो गई एनर्जी, फुल ऑफ वॉइस हो गई, ऐसे कैसे, अकल नहीं है, ये वो है, दिखता नहीं है क्या, बस। तो स्त्री ने जो है खूब उनको इस चीज के लिए डांटा भी कह सकते हैं, और खूब उसके अंदर भी स्त्री भी जो है फुल जोश में आ गई। तो स्त्री की बॉडी में जब डेंट पड़ा तो वो फुल ऑफ क्या हो गई, नॉइजी, पूरी नॉइजी हो गई, फुल ऑफ नॉइज हो गई और पूरी एनर्जी उसके अंदर आ गई। ऐसे कैसे, तो ये 2 वर्ड्स अभी हमारे हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन आपके लिए एक और है, देखिए आराम से, सिनोनिम ही है, सोचिए जरा मन में, फिर आंसर मैं बता रहा हूं। मेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, शोर शराबा, ठीक है ना। जैसा कि अपन ने टर्मोइल या रैम्पेज या रक्स, पेंडेमोनियम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अपन ने देखे थे, वैसा ही वर्ड है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है वो हो हल्ला, हंगामा वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है। तो मान लो मेल का मतलब क्या है, लड़का, कोई व्यक्ति, और स्ट्रॉम, ये स्ट्रॉम है जिसको अपने स्टॉर्म बना रहे हैं। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई तूफान वगैरह। सो लड़कों ने तूफान मचा दिया है, आप ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। वॉर्टेक्स का मतलब होता है चक्रवात, एग्जामिन सबको पता है। ट्रांजिटोरी का मतलब होता है कोई चीज जो टेम्पोरेरी हो, ठीक है ना, परमानेंट नहीं हो, थोड़ी देर के लिए हो। वॉर्टेक्स को याद करने के लिए देखो एक वर्ड होता है वर्टेक्स, और एक वर्ड है हमारे पास वॉर्टेक्स। जो वर्टेक्स होता है इसका मतलब होता है शिखर, और वॉर्टेक्स का मतलब क्या है, चक्रवात। फर्क है, ध्यान रखना। देखो वॉर को बोलने से WAR वाला वॉर ज्यादा याद आएगा, ठीक है नी, वॉर। और इसको हमने बना रहे टैक्स। मान लो एक ऐसा देश है जहां पे एक ऐसा टैक्स है जिसे अगर आप नहीं भरते तो गवर्नमेंट नहीं लेती, तो गवर्नमेंट कोई पेनल्टी नहीं लगाती। उस देश में चक्रवात आता है जो फिर उन लोगों को उठा के ले जाता है जिन्होंने ये वाला टैक्स नहीं भरा। वॉर के लिए, यानी देश में, उनके देश में वॉर वगैरह किसी देश से चलती रहती है तो उसके लिए एक टैक्स लेती है गवर्नमेंट। मतलब जो नहीं देगा ना उसको एक जादुई चक्रवात आएगा और उठा के ले जाएगा, यानी वो उड़ जाएंगे चक्रवात में।
तो वॉर वाला टैक्स जो नहीं भरता, चक्रवात ले जाता उसको। ठीक है ना, स्टोरी अपनी सारी की सारी मन गणत, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वॉसीफेरस। कहानी वही है सेम टू सेम, यानी इंसान हो या काम हो जिसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा हो, और इंसान है तो शोर शराबा करने वाला है। ही इज हर मोस्ट वॉसीफेरस क्रिटिक, यानी वो लड़का जो है वो उस लड़की का बहुत ही वॉसीफेरस क्रिटिक है, यानी जोर जोर से जो उसकी समीक्षा करता है, जोर जोर से बोल के, पूरा एनर्जी से। स्टोरी क्या है देखिए इसकी, आपको मतलब याद तो वही रखना है, हो हल्ला मतलब आपको मार्क्ड बाय फुल ऑफ एनर्जी या वॉइस, मतलब वॉइस और एनर्जी, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, तो आपको ये वर्ड्स याद रह जाएंगे। देखो इसके अंदर वी और सी आई को अपने क्या बना रहे हैं, वॉइस, क्योंकि बस ये आई का ही फर्क है थोड़ा सा। और इसको अपने बना रहे हैं फेरो। ठीक है, स्टोरी क्या है, एक लड़का है जिसकी उसके घर वाले 7वीं बार शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, हुई नहीं एक बार भी। दिक्कत क्या है, वो लड़का बिल्कुल सही है, ओके, दिक्कत सिर्फ एक है, जब फेरों का टाइम आता है ना, जब फेरों का टाइम आता है तो उस लड़के को कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, और वो जोर जोर से चीखने लग जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। अब ऐसी हालत देख के कोई भी समझदार दुल्हन भागेगी भागेगी। तो क्योंकि फेरों के टाइम पे वो बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तब गड़बड़ हो जाती है। तो वॉइस में उसकी बहुत जबरदस्त चेंज आ जाता है, कब, फेरों के टाइम। ठीक है ना, बहुत शोर मचाने लगता है वो। देखिए नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, सिनोनिम ही बताना है या आप कह दो मोस्ट सिमिलर ही बताना है आपको। देखिए, फ्लोरिड, हैविंग अ रेड और फ्लश्ड कंप्लेक्शन, यानी एडजेक्टिव है, यानी कोई ऐसी चीज जिसके अंदर रेड कंप्लेक्शन हो। रेडी भी ऐसा ही है, हैविंग अ रेडिश कलर। तो स्टोरी में इन दोनों को मैं साथ ले रहा हूं। फ्लोरिड को अपने बना रहे हैं, फ्लो को तो बना रहे हैं फलों, एक बार फलों बना रहे हैं, और रिड को बना रहे हैं एक बार रीढ़, रीढ़ की हड्डी वाला रीढ़ ही बना रहे हैं। मैं लग रहा है कोई नहीं, मैं नई कोई भाषा लिख सकता हूँ ऐसे, और ये समझ भी आ जाएगी आपको। ये मैंने इंग्लिश वाले आर को अगर ई की मात्रा लगा दूं ना, तो भी कई लोगों को समझ आ जाएगी, हाँ रीढ़ ही लिखा है। चलो देखो जी, फ्लो आ गया, फलों को बना दिया तो रीढ़ बना दिया, और ये वर्ड तो कोई भी बच्चा खुद ही बता देगा कि इसको अपन क्या बना सकते हैं, इसको रद्दी बना सकते हैं। स्टोरी क्या है कि बहुत सारे फलों को रीढ़ की हड्डी पर एक सीक्वेंस में कई घंटे रखने के बाद, जैसे आपने पपीता ले लिया, केला ले लिया, चीकू ले लिया, मैंगो ले लिया, ठीक है ना, तो एप्पल ले लिया, आपने इन सब जो फल है ना, इनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखा जाता है। फिर उसके बाद कई घंटे सीक्वेंस में रखने के बाद जैसे ही आप उन फलों को किसी रद्दी वाले को देंगे, ध्यान रखना पंडित को नहीं देना, आपकी बार रद्दी वाले को देना है। जैसे ही किसी रद्दी वाले को देंगे तो बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा, एकदम रेड हो जाएगा, यानी शरीर में खून जबरदस्त हो जाएगा और बॉडी का कलर एकदम रेड हो जाएगा। करना यही प्रोसीजर है। सारे वर्ड आ गए, फ्लोरिड भी आ गया, रद्दी भी आ गया। एवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, टालना, रोकना, मोड़ देना। और पेटॉइस, पेटॉइस जो है ये कोई रीजनल डायलेक्ट है, डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाने वाली बोली, भाषा भी नहीं बोली, ठीक है ना। भाषा तो जैसे एक पर्टिकुलर राज्य की एक होती है, लेकिन बोलियां तो उसमें बहुत होती है। देखिए नेक्स्ट वर्ड,
देखिए विहिमेंट मीनिंग वही है, ठीक है ना, इसका लेना देना भी थोड़े शोर शराबे से है, और इसका एक मतलब होता है जबरदस्त, तीव्र, प्रचंड, प्रबल, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी, तो एनर्जी से रिलेशन तो है ही, जो कोई चीज तीव्र हो, प्रचंड हो, स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा जबरदस्त हो। द प्रपोजल हैज फेस्ड विहिमेंट अपोजिशन फ्रॉम मेनी टीचर्स, यानी आपने या प्रिंसिपल ने मान लो कोई प्रपोजल दिया जिसको जबरदस्त उसका जो क्या है विरोध हुआ बहुत सारे टीचर्स के द्वारा। अ विहिमेंट विंड, जबरदस्त हवा, ठीक है। आप आराम से इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं, सारे के सारे यही मतलब है सबका, डायनामिक, एनर्जेटिक, एग्रेसिव, मस्कुलर, स्ट्रेन्युअस, वायलेंट। और एंटोनिम का मतलब जिसमें वो बात ना हो, यानी नॉन असर्टिव, नॉन एम्फेटिक, अनएम्फेटिक। देखो जी, अब इसके अंदर वी को अपने बना रहे हैं वे, और ये तो नाम ही बन गया किसी का, हेमंत। देखो पंजाबी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि अब पंजाबी बैकग्राउंड हमारा है थोड़ा, तो पंजाबी बैकग्राउंड में ना जब एक आम जो लड़की है, जो आम जो औरत होती है, वो जब किसी को आवाज लगाती है, जैसे बच्चे को या किसी को, तो ऐसी आवाज लगाती है, वे हेमंत, जैसे वे कंजरा, ठीक है ना। तो इसको तो अपने बना रहे हैं वे, और ये बना रहे हैं हेमंत। अब इसकी स्टोरी ये है कि मान लो एक आपकी गली में एक बच्चा है हेमंत, बहुत छोटा है, अभी 1.5-2 साल का है मान लो। उसके मम्मी पापा जब उसको बुलाते हैं, जैसे वो छोटा बच्चा तो इधर उधर किसी घर चला जाता है, तो उसके मम्मी पापा जब उसे कॉल करते हैं ना, तो वो दोनों के दोनों, कोई भी उन दोनों में से, मम्मी पापा में से कोई भी जब आवाज लगाता है ना वे हेमंत, तो आंधियां चलने लग जाती हैं, इतनी तेज आवाज आती है और आंधियां चलने लग जाती है कि वो हेमंत जिसके भी घर में होता है ना, वो उसको उठा के गली में रख देते हैं कि ये रहा हेमंत, भैया दूसरी आवाज मत लगाना। मतलब दूसरी आवाज उनको ना लगानी पड़े, इसलिए लोग कहीं भी होते हैं ना, हेमंत को उठा के सामने रख देते हैं। तो जब वो आवाज लगाते हैं ना वे हेमंत, आंधियां चल जाती है, आंधियां। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, सिनोनिम बता रहा है आपको, एरगॉट। एरगॉट भी एक वैसा ही वर्ड है कि जैसा कि अपन ने पेटोई से भी किया था, और ऐसा ही वर्ड होता है जार्गन, यानी ये कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स होती है, वैसे तो जार्गन जो कुछ पर्टिकुलर, कुछ लिमिटेड लोगों को पता होती है, या ये कुछ ऐसी वोकैब होती है जो एक लिमिटेड लोगों को ही पता होती है। ठीक है, एरगॉट का मतलब एक स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी जो एक लिमिटेड कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा ही जो है वो यूज की जाती है। तो इसकी स्टोरी अपने बना देते हैं, अरे आर को अपने क्या बना रहे हैं अरे, और ये गॉट को अपने क्या बनाएंगे गॉट। मान लो अब जितनी भी बकरियां हैं वो अपनी पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज बोलती होंगी जो शायद उनको तो कम से कम समझ आती होगी। तो मान लो आपको गॉट की लैंग्वेज आती है, उनकी वोकैब आती है, उनकी लैंग्वेज आती है, तो अरे आपको गॉट वाली लैंग्वेज आती है, ठीक है ना। क्या आपको गॉट वाली लैंग्वेज आती है, ठीक है ना। जार्गन का मतलब भी यही होता है, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोफेशन के लोगों द्वारा ही यूज किए जाते हैं, जैसे कुछ मेडिकल टर्म्स हो गई या कुछ टेक्निकल टर्म्स हो गई, तो वो जार्गन कहलाते हैं। लेमेंट, इसको ना आप जागरण भी कह सकते हो, जैसे जागरण के अंदर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं जो वो बार बार यूज करते हैं, तो वो लोग जो जिनको जागरण के बारे में नहीं पता उनको कैसे पता होगा। लेमेंट अगर वर्ब है तो इसका मतलब है विलाप करना, शोक करना, ऊंचा ऊंचा रो के, तो उसको बोलते हैं विलाप करना, ठीक है। और ये अगर नाउन है तो इसका मतलब विलाप गीत हो सकता है, ठीक है, विलाप गीत यानी सिर्फ विलाप जिसको हमने बोलते हैं। मान लो लेम का मतलब होता है लंगड़ा, और ईएनटी को हमने बना रहे हैं ईंट। अब मान लो किसी ने ईंट मार के किसी को लंगड़ा बना दिया, तो जिसको लंगड़ा बना दिया उसकी मां वैसे रो रही, हाय
अरे ईंट मार के हमारे छोरे ने लंगड़ा बढ़ा दिए रे, वेट मार के लंगड़ा बढ़ाता। तो वो रोई जा रही है, जबरदस्ती रोई जा रही है, अरे ईंट मार के मेरे लड़के को लंगड़ा बना दिया। ठीक है, तो ईंट और लंगड़ा, तो ये विलाप सॉन्ग हो गया एक तरीके का। ओवर प्लस क्या सबको पता है, जो चीज एक्सेस में हो। और वॉइड का मतलब होता है जो चीज, नल एंड वॉइड आपने सुना होगा, ये वही है, यानी उसका कोई कानूनी जो है वो लीगल नहीं है, ऐसी है वो चीज। तो ये एडजेक्टिव हो तो ऐसा, नाउन हो तो द स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। और वर्ब है तो इसका मतलब आपने किसी चीज को क्या बना दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया। ठीक है, खाली भी बोलते हैं इसको, वॉइड को खाली भी बोलते हैं। अगर कोई चीज खाली हो तो खाली भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी भी हम वर्ड्स वही कर रहे हैं, वेहीमेंट टाइप के, स्ट्राइडेंट वाला, वॉइसलेस वाले टाइप की वर्ड है अभी भी ये। ठीक है, तो वर्ड तो ये वैसा ही है। अब इसके अपने एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ क्लैमरस ऑब्जेक्शन टू द प्ले दैट द स्टूडेंट्स हैव चूजन टू पुट ऑन दिस ईयर, यानी जबरदस्त। तो क्लैमरस का मतलब बहुत ही जबरदस्त शोर शराबा हो रहा है, जबरदस्त ऑब्जेक्शन हो रही है, विरोध हो रहा है उस प्ले के खिलाफ। यहां प्ले का मतलब नाटक से है, जो स्टूडेंट्स ने चूज किया था इस साल करने के लिए। मतलब हर साल जो है स्टूडेंट्स जो है वो कोई नाटक जो है वो तैयार करते हैं, तो इस बार जो नाटक उन्होंने सोचा उसके खिलाफ जबरदस्त ऑब्जेक्शन है। देखो जी, कला को अपने क्या बना रहे हैं, काला। मोर का मतलब आप वंस मोर वाला भी कह सकते हो, और मोर का मतलब आप पीकॉक कह सकते हो। और रस को तो अपने रस बना ही रहे। अब इसकी स्टोरी क्या है कि मान लो एक बार आपके शहर की कोई बहुत मशहूर शॉप है जिसमें गन्ने का रस निकाला जाता है। तो डेफिनेटली वो जो इंसान है जो गन्ने का रस निकालता है, तो वो डेफिनेटली वो दोनों ही काम करता है। वो साथ साथ में तो रस निकालता है, साथ साथ में लोगों को बोलता भी आओ बैठो बैठो बैठो। तो उसको आदत हो जाती है कि जैसे खड़े खड़े वहीं पे इधर से हाथ लगाया तो गन्ना आता है। ठीक है ना, इधर से एक तो मान लो उसको क्या आदत हो जाती है, जैसे इधर से हाथ लगाया तो गन्ना उठाया और इधर मशीन में डाला, और इधर से लोगों को बोलता है कि हाँ हाँ आज बैठो 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 बैठो। अब वो काफी भीड़ थी तो उसका ध्यान नहीं गया, और उसके गन्ने पर एक काले रंग का मोर आके बैठ गया। अब उसको ध्यान नहीं दिया उसने, तो वो तो उसका ध्यान उधर था, हाँ जी बैठो बैठो बैठो। तो उसको पता ही नहीं चला कब उसने मोर पकड़ा और मोर ही मशीन में डाल दिया। तो वो थोड़ी देर ही आवाज आई, इतने में तो मशीन में से निकल गया वो। अब भैया वो बहुत बड़ा टब उसने लगा रखा था रस के लिए, क्योंकि लोग बहुत सारे थे। अब उसने देखा, किसी ने देखा तो नहीं, चलो घोल दिया मोर का जो रस निकला, खून निकला, वो बीच में घोल दिया। और लोगों को कहते हैं आज मैं आपको एक ऐसा रस पिलाने वाला हूं गन्ने का जो आपने जिंदगी में कभी पिया नहीं होगा, शायद मैं भी जिंदगी में कभी दोबारा बना नहीं पाऊंगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं एक ऐतिहासिक रस पीने के लिए? लोग कहते जी हाँ। पूरा माहौल कैसा हो गया, फुल ऑफ नॉइज, फुल ऑफ एनर्जी, यस। तो भैया वो रस जो था काले मोर का प्लस गन्ने का, वो जब लोगों ने पिया, लोगों को क्या पता क्या चीज है, जब पिया तो लोगों में पता नहीं क्या हो गया, फुल ऑफ एनर्जी हो गया। लोग कह रहे वंस मोर वंस मोर, मजा आ गया, लोग चीखे मार रहे हैं जोर जोर से। तो जबरदस्त कहानी होगी भैया वो काले मोर का रस पीने के बाद। तो चलते हैं आगे, बताइए जरा आंसर इसका। टीनेट का मतलब होता है जैसे अपने बोलते हैं कोई सिद्धांत, ठीक है ना, जैसे कोई सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। तो टीनेट डॉगमा सेम ही चीज है, ठीक है। टीनेट डॉगमा एकदम सेम चीज है। टॉर्जन यानी एक ट्विस्टिंग फोर्स या कोई ऐसी पोजीशन,
और गॉडली का तो मतलब फिर गॉड है ही, यानी कुछ भी ऐसा जो उससे रिलेटेड हो, श्रद्धा से, भगवान से, कुछ भी ऐसा जो गॉड से निकल रहा हो, गॉड से रिलेटेड हो। तो मेनली ये 3 वर्ड्स हैं ऐसे, टीनेट, डॉगमा, डॉक्ट्राइन। ठीक है, ये तीनों के तीनों वर्ड जो है, इन तीनों का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत। उसको सिद्धांत बोलते हैं अपने, ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। टीनेट, डॉगमा, डॉक्ट्राइन, देखो अब ये वर्ड जो, तो ये सारे के सारे नाउन है। तो ये वर्ड तो देखो, डॉक्ट्राइन सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर की बीवी हो कोई, ठीक है ना, जैसे ठाकुर का ठाकुराइन, मास्टरनी, तो डॉक्टरनी बोलते ना, डॉक्टरनी कह दो इसको, चाहे डॉक्टरनी या डॉक्टराइन कुछ भी कह दो, तो डॉक्टर की वाइफ लग रही है ये लग रहा है कुत्ते की माँ, डॉग की माँ। और ये टी नेट, टी नेट को अपने एक बार टीनेंट से याद रख सकते हैं। टीनेंट का मतलब किराएदार होता है, ठीक है ना, किराएदार कह सकते हैं अपने। अब इमेजिन करो कि एक डॉक्टरनी है, एक डॉक्टरनी है, वो तब तक पेशेंट चेक नहीं करती जब तक कि वो 2-3 काम कर न ले, उसका सिद्धांत है, चाहे जितने मर्जी पेशेंट आके बैठ जाए। लेकिन वो जो डॉक्टरनी है, वो जब तक ये 3-4 काम अपने ना कर ले तब तक पेशेंट चेक नहीं करती। पहला काम क्या है कि उसके कोई प्रिंसिपल सर है, यहां से अपने इस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ये वाला एक बार लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक उसके प्रिंसिपल सर हैं, जब तक कि वो सुबह सुबह उठ के उनके पैर ना छू ले, तो प्रिंसिपल सर खुद आते हैं ताकि वो उसके पैर छू ले। तो सबसे पहले उसका काम है उसको अपने प्रिंसिपल सर के पैर छूने। दूसरी चीज, एक उनके यहाँ किराएदार रहता है कोई, उनके यहाँ कोई किराएदार रहता है, जब तक उसके पांव ना छू ले। तो एक प्रिंसिपल के पांव, एक किराएदार के, और एक डॉगमा यानी यानी एक कुतिया है कोई, ठीक है जी, एक कुतिया है और उसका बच्चा है, मतलब कुतिया है कह दो और उसकी भी मां कह दो, 2 चीजें हुई, तो ये इकट्ठे होते हैं, तो इनके पैर ना छू ले। तो ये जब तक, अब ये कह दो कि जब तक इन 3 लोगों के पांव वो नहीं छू लेती, इन 3 चीजों के, अपने प्रिंसिपल के, उस किराएदार के और कुतिया के, तब तक वो पेशेंट अटेंड नहीं करती। तो आमतौर पर तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन कभी कभी ये जो कुतिया है ना, ये इधर उधर हो जाती है, तो सब लोग फिर कुतिया को ढूंढते हैं, जब तक कुतिया नहीं आएगी तो मैडम पेशेंट नहीं दिखेगी, तो ये दिक्कत आई है। तो उसूल है जी, ठीक है ना। तो टी नेट को अपने क्या बनाया है, टी नेट, तो टी नेट किराएदार को बोलते हैं, नहीं तो आप टी और नेट भी कह सकते हो, यानी चाय और नेट। तो थोड़ी देर, या आप ये कह सकते हो 10 मिनट, जब तक कि वो 10 मिनट नेट ना चला ले, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट नेट चलाना भी जरूरी है मैडम का। तो सिद्धांत है, कैसे भी कर लो आप, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन भी आपको बहुत मजेदार लगा होगा। तो गाइस याद कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और इस कोर्स को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।